तेज होती जा रही कोरोना की रफ्तार। अब तक 37,776 लोग संक्रमित, 1,223 मरीजों की मौत। कोरोना से जंग जीतने वालों की संख्या भी बढ़ी, अब तक 10,000 से ज्यादा स्वस्थ। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 790 नए मरीज, संक्रमितों की संख्या 12,296 तक पहुंची, 521 मरीजों की मौत। गुजरात में संक्रमितों की संख्या 5,000 के पार, 24 घंटे में 26 नए मरीज। दिल्ली में 3,700 से ज्यादा कोरोना संक्रमित, अब तक 61 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना के 159 नए मरीज, कुल संक्रमितों की संख्या 2,487 तक पहुंची। आगरा में 36 नए मरीजों के साथ संक्रमितों का 33 तक पहुंचा। तमिलनाडु में एक दिन में कोरोना के मामले, राज्य में अब तक 2,757 संक्रमित। मध्य प्रदेश में 2,700 से ज्यादा मरीज, अब तक 145 लोगों की मौत। राजस्थान में संक्रमितों की संख्या 2,600 के पार, अब तक 62 संक्रमितों की मौत। आज तक ये एजेंडा में कोरोना पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान, कहा लॉकडाउन से खत्म नहीं होगा कोरोना, हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। केजरीवाल ने कहा को जोन बनाना सही नहीं, केवल उन्हीं इलाकों को सील किया जाए जहां मिले मरीज। आज तक ये एजेंडा में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा तबलीगी जमात की वजह से राज्य में बढ़े कोरोना के मामले, सरकार की सख्ती से हालात नियंत्रण। ये एजेंडा आज तक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक हफ्ते में यूपी को कोरोना टेस्टिंग में देश का नंबर 1 राज्य बनाने का किया वादा, कल्याणकारी योजना के काम का दिया ब्यौरा। ये एजेंडा आज तक में बोले सीएम योगी, सूबे में तबलीगी जमात ने बीमारी नहीं छिपाई होती तो नहीं बढ़ता। आज तक ई एजेंडा में नांदेड़ मामले में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान, लोगों को घर जाने से रोकना ठीक नहीं, 3 जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद दी गई थी इजाजत। ये एजेंडा आज तक में शिवराज सिंह चौहान ने भी जमातियों पर लगाया कोरोना को देश में फैलाने का इल्जाम, कहा संक्रामक बीमारी छिपाकर बढ़ाया कोरोना का संक्रमण। सीएम शिवराज सिंह ने दी जानकारी, ऑरेंज जोन ग्रीन जोन में रोजगार से जुड़ी गतिविधियां शुरू की जाएंगी, कंटेनमेंट जोन को अभी इससे दूर रखा जाएगा। देश में बढ़ते कोरोना संकट के बीच अरुणाचल प्रदेश हुआ कोरोना मुक्त प्रदेश, सीएम पेमा खांडू ने दी जानकारी, राज्य में सिर्फ 1 कोरोना पीड़ित था, वो भी अब स्वस्थ है। ये एजेंडा आज तक से जुड़े उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा 4 मई से हो सकेंगे केदारनाथ के दर्शन। गोवा में भी 3 अप्रैल से कोरोना का कोई नया केस नहीं, 17 अप्रैल को स्वस्थ हुआ राज्य का अंतिम कोरोना पीड़ित। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने दी जानकारी, प्रवासियों की पुख्ता जांच के बाद ही घर जाने की दी जाती है छूट। प्रमोद सावंत ने बताया गोवा में 10,000 मजदूरों को क्वारंटीन कर की गई जांच, 30,000 मजदूरों को जहां थे वहीं दिया गया भोजन, इसीलिए कोई मजदूर राज्य छोड़कर नहीं गया। ये एजेंडा आज तक से जुड़े झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का, हमने लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए कराई मजदूरों की घर वापसी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच ठनी राज्यपाल की चिट्ठी की भाषा पर ममता बनर्जी ने किया करारा पलटवार। यूपी सरकार ने लॉकडाउन के बीच औद्योगिक गतिविधियों के लिए जारी की गाइडलाइंस, पूरी सावधानी के साथ काम शुरू करवाने के निर्देश। यूपी में 19 जिले रेड जोन, 36 जिले ऑरेंज जोन और 20 जिले ग्रीन जोन में। कोरोना संकट में कृषि से जुड़े मुद्दों, सुधारों पर मंथन, पीएम मोदी ने एक बैठक में दिए अहम दिशा निर्देश। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 115 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, संपर्क में आने वालों की पहचान शुरू। दिल्ली में पुलिस वालों पर टूट रहा है कोरोना का कहर, अब तक 54 पुलिसकर्मी संक्रमित। कोरोना वॉरियर्स को आज दी जाएगी आर्मी बैंड की सलामी, सुबह 10 बजे एम्स अस्पताल और 11 बजे गंगाराम पर बजेगी शानदार धुन। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स भी बरसाएंगे फूल, सुबह 10:30 बजे जयपुर के एसएमएस अस्पताल में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों का होगा सम्मान। रीवा में पुलिस ने लॉकडाउन का फर्जी पास बनवाने वाले 2 लोगों को पकड़ा, जिला पंचायत कर्मचारियों से साठ गांठ कर बनाई थी योजना। नोएडा की झुग्गी झोपड़ियों में सैनिटाइजेशन का काम जारी, कुछ लोगों को दी गई सेल्फ क्वारंटीन की सलाह। नोएडा में 24 घंटे में कोरोना के जिले में अब तक 159 की संक्रमित। अलीगढ़ में संक्रमितों की संख्या 33 तक पहुंची, एक महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद 100 लोगों की होगी जांच। कोटा से पुणे पहुंचे 74 छात्र, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद 14 दिन होम क्वारंटीन की सलाह। मुर्शिदाबाद में राशन बांटने में धांधली पर भड़का गुस्सा, राशन डीलर के घर के बाहर प्रदर्शन, जमकर पथराव और आगजनी। नासिक से 845 मजदूरों को लेकर निकली स्पेशल ट्रेन, कल यूपी पहुंचेंगे मजदूर।
दाहोद में भड़का, सीमा पार कर रहे लोगों का गुस्सा रोकने पर किया पथराव। सूरत से मध्य प्रदेश जाना चाहते थे। दिल्ली पुलिस ने पूरी की कैंसर मरीज की आखिरी ख्वाहिश। 10 लोगों की मौजूदगी में 5 मई को दी बेटे की शादी की इजाजत। दिल्ली के कापासेड़ा में एक ही इमारत में 41 लोग संक्रमित। 18 अप्रैल को एक केस सामने आने के बाद करवाया गया था टेस्ट। दिल्ली सरकार के कैट्स एम्बुलेंस कंट्रोल रूम तक पहुंचा कोरोना। 7 लोग हुए कोरोना पॉजिटिव। ड्राइवर के आने जाने से फैला कोरोना। दिल्ली के तुगलकाबाद एक्सटेंशन में 15 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। अब तक लोग संक्रमित। दिल्ली में सीआरपीएफ के 12 जवान और पाए गए कोरोना पॉजिटिव। अब तक कुल 122 जवानों को हुआ कोरोना। पंजाब में अब तक 780 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित। 72 घंटे में 400 नए मामले। दिल्ली के हिंदू राव अस्पताल में एक डॉक्टर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। कुछ दिन पहले 2 नर्सें हुई थी संक्रमित। बनासकांठा में राजस्थान बॉर्डर पर लगा लंबा जाम। निजी वाहनों की लगी लंबी कतार। देश में थम नहीं रहे कोरोना वॉरियर्स पर हमले। हैदराबाद में पुलिसकर्मी की पिटाई का वीडियो सामने आया। हैदराबाद में पुलिसकर्मी की पिटाई करने वाला शख्स ओवैसी की पार्टी आईएमआईएम का बताया जा रहा है कार्यकर्ता। आरोग्य सेतु ऐप को लेकर सरकार की सख्ती। कर्मचारियों के लिए डाउनलोड करना जरूरी। कोटा से पुणे लाए गए 74 छात्र बसों के जरिए पहुंचे पुणे। 14 दिन सभी रहेंगे क्वारंटीन। कानपुर में एक और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। दूसरे सिपाही की बेटी संक्रमित। डीएमएसपी और बीजेपी सांसद ने मिलकर उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। वायरल हुआ वीडियो। बागपत के जिला कारागार में गैंगवॉर ऋषिपाल नाम के कैदी की हत्या। जालंधर में नाकेबंदी के दौरान युवक ने एएसआई पर चढ़ाई कार। बोनट पर एएसआई को दूर तक घसीटा। दिल्ली के कस्तूरबा अस्पताल में पीजी की छात्रा कोरोना संक्रमित। शुरू हुआ इलाज। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान पर केस दर्ज। विवादित फेसबुक पोस्ट पर दर्ज हुआ मुकदमा। जफरुल इस्लाम ने पोस्ट में लिखा था, मुसलमान अगर लिंचिंग की शिकायत अरब और मुस्लिम देशों से कर दें तो कट्टरपंथियों पर सैलाब आ जाएगा। जफरुल इस्लाम ने अपनी पोस्ट में भारत के भगोड़े जाकिर नाइक की भी तारीफ की थी। निजामुद्दीन मरकज कांड के आरोपी मौलाना साद को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने 5वां नोटिस भेजने की तैयारी में। चौथे नोटिस में भी कुछ सवालों का नहीं मिला जवाब। दिल्ली क्राइम ब्रांच के 4 सदस्य खुद हो चुके कोरोना पॉजिटिव। क्राइम ब्रांच के करीब 24 लोग हैं सेल्फ क्वारंटीन। एम्स में डॉक्टरों का जताया आभार। पुलिसकर्मियों ने बरसाया फूल। गुरुग्राम में कोरोना संक्रमित नर्स ने वीडियो जारी कर लगाए गंभीर इल्जाम। मुख्यमंत्री से संज्ञान लेने की गुहार। गुजरात में फंसे मजदूरों को घर वापसी। अहमदाबाद से आगरा के लिए रवाना हुई ट्रेन। कर्नाटक में कंटेनमेंट जोन के अलावा बाकी जगहों पर शुरू होगी शराब की बिक्री। आबकारी मंत्री का बयान। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में कोरोना का एक और मरीज। अब तक 59 संक्रमित। गाजियाबाद में बेटे ने बीपी किट पहनकर किया मां का अंतिम संस्कार। कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद हुई थी मौत। जयपुर से पटना पहुंची मजदूरों से भरी बसें। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद मजदूरों को घर भेजने की तैयारी। 1200 मजदूर परिवारों को लेकर सूरत से उड़ीसा के लिए रवाना हुई पहली ट्रेन। कोरोना संकट के बीच आपसे निष्कासित निगम पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज। दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी है। लॉकडाउन के बीच हंदवाड़ा में 2 आतंकी ढेर। मुठभेड़ जारी। कुछ देर के लिए फायरिंग रुकी। उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल के मेडिकल कॉलेज में अब कोरोना जांच की सुविधा उपलब्ध। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया शुभारंभ। केजरीवाल के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे अधिकारी। महिला की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी घर वालों को नहीं किया गया क्वारंटीन। केरल के अलवा से भुवनेश्वर के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना। घर वापस लौट रहे हैं 1100 से ज्यादा प्रवासी मजदूर। भिवंडी से यूपी के लिए निकले 11 लोगों में से एक युवक की बड़वानी में मौत। हिंदू दोस्त ने किया सुपुर्द खाक। पंजाब से पलायन कर रहे प्रवासी मजदूरों के लिए देवदूत बन कोरोना वॉरियर। दिल का मरीज निकला बच्चा। राज्य सरकार उठाएगी खर्च। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर लॉकडाउन का असर। गंगोत्री और यमुनोत्री में पर्यटन व्यवसाय पूरी तरह से पटरी से उतरा। तरनतारण में 2 युवकों ने कोरोना ड्यूटी पर तैनात एएसआई को पीटा। वीडियो वायरल। राजस्थान के माउंट आबू में सड़कों पर निकले जंगली जानवर। रोड किनारे दिखा भालू। मैदान में हिरण ने भी की सैर। लॉकडाउन के बीच इंदौर से आई हैरान करने वाली तस्वीर। सीमेंट कंक्रीट मिक्सर में छिपकर महाराष्ट्र से यूपी जा रहे थे लोग। इंदौर में चेकिंग पॉइंट पर पुलिस वाले ने रोका। मिक्सर ढक्कन खोलो तो एक एक कर अंदर से निकले 18 लोग। सभी को क्वारंटीन सेंटर भेजा गया। महाराष्ट्र से यूपी के बस्ती लौटे 7 लोग कोरोना पॉजिटिव। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 17।
पालघर मॉब लिंचिंग का एक आरोपी निकला कोरोना संक्रमित। 23 पुलिस कर्मी समेत संपर्क में आने वाले 43 लोग क्वारंटीन। सूरत में घर जाने के इंतजार में बस अड्डों पर मजदूरों की लंबी कतारें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखे मजदूर। अहमदाबाद से मजदूरों को भेजने की कवायद। रेलवे स्टेशन पर शुरू हुई तैयारी। राजकोट में बच्चों की सेहत से खिलवाड़। लॉकडाउन के बीच खोला गया स्कूल। अहमदाबाद के कंटेनर्स डिपो में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के बैतूल में ठीक हुआ कोरोना संक्रमित। जश्न मनाकर भेजा गया घर। मिर्जापुर में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। लोगों को घर में रहने की सलाह। कानपुर के एलर्ट अस्पताल में डॉक्टर की अनोखी मुहिम। डांस करके मरीजों का बढ़ा रहे हौसला। कर्नाटक के हुबली में फंसे मजदूर खाने पीने की व्यवस्था न होने से जाना चाहते हैं घर। केरल के एर्नाकुलम में कोरोना का एकमात्र संक्रमित भी ठीक भेजा गया घर। मुंबई के मीरा रोड में 56 मरीज ठीक। डॉक्टरों ने ताली बजाकर भेजा घर। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सैलरी न मिलने से मजदूरों का विरोध प्रदर्शन। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई गई धज्जियां। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी। संक्रमितों का आंकड़ा 34 लाख के पार। 2,40,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। अमेरिका में 11 लाख से ज्यादा संक्रमित। मरने वालों का आंकड़ा 65,000 के पार। स्पेन में अब तक करीब 2.5 लाख लोगों को बीमार कर चुका है वायरस। 25,000 से ज्यादा मौत। इटली में 2 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। मरने वालों का आंकड़ा 28,000 के पार। रूस में एक दिन में 9,000 से ज्यादा नए मरीज। अब तक 1,24,000 से ज्यादा संक्रमित। मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप